पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रहा विवाद अब चरम पर पहुंच गया है। शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सीधे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को चुनौती दी। इस दौरान उन्होंने मंच पर 3 ऐसे व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जिन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। अभिषेक बनर्जी ने भाषण के बीच में 3 मतदाताओं को मंच पर बुलाया और उनके नाम सार्वजनिक किए। इनके नाम मोनिरुल इस्लाम मुल्ला, हरिकृष्ण गिरी और मायादास हैं। अभिषेक ने जनता की ओर इशारा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की एसआईआर रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं आयोग से पूछना चाहता हूं कि अगर ये मृत हैं तो क्या ये भूत बनकर यहाँ खड़े हैं? ये बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। बनर्जी ने कहा कि अकेले 24 परगना जिले में 24 लोगों को मृत दिखाया गया है जबकि वे जीवित हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी मरे हुए लोगों को रैंप पर चलते देखा है? इसलिए मैंने इस सभा के लिए ये रैंप बनवाया है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के इशारे पर लाखों वैध मतदाताओं के नाम काटने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके उन इलाकों से नाम हटा रहा है जहां टीएमसी मजबूत है। उन्होंने ममता बनर्जी के उस आरोप को दोहराया जिसमें कहा गया था कि राज्य में करीब 54 लाख लोगों के नाम संदिग्ध तरीके से निशाने पर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो प्रक्रिया पहले 2 साल में पूरी होती थी उसे महज 1-2 महीनों में क्यों निपटाया जा रहा है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। जहां एक और टीएमसी इसे वोट बंदी और नागरिकता छीनने की कोशिश बता रही है, वहीं विपक्षी दल भाजपा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। भाजपा का कहना है कि टीएमसी फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों को बचाने के लिए डर का माहौल पैदा कर रही है। देखिए, एसआईआर के खिलाफ अगर कोई भी उनका विषय है तो इलेक्शन कमीशन को बताएं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बताया, इलेक्शन कमीशन ने सबका जवाब दे दिया। कोई लॉजिकल क्वेश्चन वो उठा नहीं पाए। उसके बाद भी अगर लगता है कि इलेक्शन कमीशन सही नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपके इतने बड़े बड़े लॉयर है जो चोरी के इल्जाम से आपको बचाने के लिए उतर जाते हैं, वही लॉयर को लगाइए। देखिए किसमें कितना है दम। आपके पास कानूनन काम कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कर रहा है या दूसरा कर रहा है? इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है कि भारत के जो नागरिक है वही वोट देंगे, उसी की व्यवस्था करना। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন এসআইআরকে এআই সক্ষম কেলেঙ্কারি বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন। বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিলে ঘেরাও হবে, ইসি সতর্ক করলেন মমতা। क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो नया चीज कोई नहीं। ममता बनर्जी हमेशा ही संवैधानिक सारे संस्थाओं के खिलाफ और ऐसे ही करते हैं। संविधान के ऊपर है वो लोग, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अबव द कॉन्स्टिट्यूशन है ममता बनर्जी। हम लोग तो नहीं है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इलेक्शन कमीशन का काम जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है वही इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अगर आपको आपत्ति है तो आप केस करिए, आप जाइए कोर्ट में जाके प्रूव करिए। एआई तो आज हर काम में यूज होता है, तो एआई क्यों नहीं यूज होगा? और हर चीज में एआई यूज होता है आज के युग में। चुनाव आयोग ने भी इस विवाद पर स्पष्ट किया है कि एसआईआर एक मानक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। आयोग ने किसी भी प्रकार के भेदभाव से इनकार किया है। फिलहाल अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग समेत केंद्र सरकार को लेकर के जबरदस्त हमलावर हैं। देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया आने वाले दिनों में राजनीतिक गलियारों में किस तरह की हलचल मचाती है।